Can anyone tell? Internal liabilities are those liabilities which are related to the business and its owner, जो ओनर और बिजनेस के बीच में होता है। जितने भी शेयर होल्डर्स फंड या ओनर्स फंड जो होते हैं ना, बेसिकली वो सारे इंटरनल है, उनको हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको ट्रांसफर करते हैं? एक्सटर्नल्स, ठीक है, जैसे बैंक लोन, क्रेडिटर्स और अ लोन फ्रॉम एनी अदर पर्सन, ये सब जो भी थर्ड पार्टीज होंगे, आउटसाइडर्स होंगे, उनके साथ जितना भी लाइबिलिटीज होगा उसको हम लोग इसमें शो करते हैं। ओनर्स के साथ अगर होगा तो उसको शो नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो ठीक है, उसके बाद लिखो। यस सर। और ट्रांसफर ऑफ provision and reserve, for transfer of provision and reserve to realization account, है ना। जितने भी प्रोविजन या रिजर्व्स होंगे जो एसेट से जुड़े हुए हैं, उन लोग को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, अभी हम लोग यहाँ देखे ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट, है ना, तो इसको हम लोग ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे ना ट्रांसफर। तो लिखो प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जॉइंट लाइफ सर रिपीट कर दिएगा सर। क्या चीज? रिपीट कर दिएगा सर, प्लीज रिपीट इट अगेन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये सबको हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखो, अब बात क्या आता है ना कि टू सेल, अब अभी तक हम लोग खाली क्या किए? एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ वी हैव टू सेल दिस एसेट्स एंड लायबिलिटीज, है ना। तो फॉर सेलिंग दिस एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग के पास तीन ऑप्शन आता है। देखो, हम लोग के पास यार तीन ऑप्शन आता है, ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करने के लिए। क्या वो तीन ऑप्शंस होगा? सोल्ड इन कैश। सबसे पहले क्या हो गया कि सोल्ड इन कैश, हम लोग इसको कैश में बेचे। दूसरा हो जाएगा टेकन ओवर बाय पार्टनर। कोई पार्टनर उसको क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया। पार्टनर्स उसको टेक ओवर करने के लिए रेडी रहते हैं, तो पार्टनर्स टेक ओवर कर सकते हैं। या फिर गिवन एज पेमेंट टू क्रेडिटर, गिवन एज पेमेंट टू क्रेडिटर। ये किससे रिगार्डिंग है? रियलाइजिंग ऑफ एसेट्स, है ना। जब एसेट्स को हम लोग सेल कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, रियलाइज करने का मतलब क्या हो गया? सेल करना। व्हेन वी आर सेलिंग द एसेट, तो देयर आर थ्री ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन सेल इट इन कैश और बैंक,
है ना, whatever the situation is, any of the partners can take over the assets, or we can give the asset to the creditor as payment. Now what will be the journal entry regarding this? So if we are selling it in cash, we are going to write down what will be the journal entry? When we are selling the assets into cash, cash account या to asset account? cash will come, है ना, asset is increasing, so cash or bank account debit to realization account. Cash or bank account debit to realization account. We are selling the cash, selling the assets in cash. So cash or bank account debit to realization account. Okay. Now, if partners are taking over the assets, if partners will take over the assets, then the journal entry will be partners capital account debit to realization account. ठीक है, partners capital account debit to realization account. So over here, partner is taking over the assets. हो सकता है ना, बिजनेस जब क्लोज हो रहा होता है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, अब मेरे पास कोई कंप्यूटर पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे बिजनेस में कंप्यूटर एज एन एसेट है, तो हम उसको सेल भी कर सकते हैं। कोई पार्टनर ये भी बोल सकता है ना कि आई हैव टू टेक दिस एसेट विथ मी, सो पार्टनर्स क्या करेगा, उस एसेट्स को अपने साथ लेके चला जाएगा, तो पार्टनर्स कैन टेक ओवर दैट एसेट, तो इसी के लिए पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर है यहाँ पे? नाउ द थर्ड पॉइंट इज गिवन एज पेमेंट टू क्रेडिटर, when we are giving asset to the creditor, then there will be no entry, ठीक है, what we will be writing is no entry is to be passed. इसमें कोई एंट्री पास करने का मेरे को जरूरत नहीं है, नो एंट्री इज टू बी पास्ड। क्यों एंट्री पास करने का मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा, क्यों एंट्री पास नहीं करना है, क्योंकि एसेट्स एक तरफ कम हो रहा है और एक तरफ लाइबिलिटी कम हो रहा है, दोनों मेरा खत्म हो रहा है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हम दोनों को खत्म कर दे रहे हैं, तो इसी के लिए एंट्री करने की जरूरत नहीं है। नाउ हम लोग क्या सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं ना इसमें, कि अगर सपोज करो एग्जाम में हमको क्वेश्चन आ गया टू राइट डाउन द जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग्स, और उसमें अगर एक कोई एंट्री ये रहा कि गिवन द एसेट टू द क्रेडिटर, तो हम लोग वहां ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, वहां पे ये मेंशन करना जरूरी है कि नो एंट्री इज टू बी पास्ड, बिकॉज ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये हुआ कि हमको नहीं आता है कि क्या आंसर होगा, बट अगर हम ये लिख देंगे नो एंट्री इज टू बी पास्ड, मतलब कि हमको पता है कि इसमें एंट्री नहीं होना है, तो ये कभी अज्यूम मत कर लेना कि नो एंट्री इज टू बी पास्ड तो हम लोग उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, नहीं, वहां पे इसको मेंशन करना क्या होगा जरूरी। क्लियर है? नीचे नोट करके लिखो। इसमें नीचे नोट करके लिखना पहला पॉइंट, एंट्री विल बी मेड with the amount realized, with the amount realized,
ठीक है, जो भी अमाउंट रियलाइज होगा उससे रिलेटेड जो भी एंट्री होगा ना, उसको हम लोग इसमें क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। हम लोग को नीचे एडजस्टमेंट में रख दिया हुआ रहेगा। सपोज करो कि हमको बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि लैंड मेरा 1 लाख का था, एडजस्टमेंट में दिया है कि इट हैज बीन रियलाइज्ड इन 1,50,000, तो हम लोग किसको लिखेंगे, 1,50,000 रियलाइजेशन के समय, बेचने के समय हम लोग किसको लिखेंगे, 1,50,000, क्योंकि वो उतना ही मेरे को क्या किया है, रियलाइज किया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में लिखो नोट के, if realized value of tangible asset is not given, it is assumed that it will be realized at book value. It will be realized at book value. अगर हम लोग को रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया है किसी भी टैंजिबल एसेट्स का, देखो यहाँ पे फर्क समझना, अगर टैंजिबल एसेट्स का हम लोग को बुक वैल्यू सॉरी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दिया, एडजस्टमेंट में नहीं लिखा, अब लैंड मेरे को बैलेंस शीट में 1 लाख दिया हुआ है, बट एडजस्टमेंट में उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि वो रियलाइज कितने पे हुआ, तो हम लोग क्या अज्यूम करके चलेंगे, जो उसका बुक वैल्यू है उसी पे वो रियलाइज हो गया, मतलब 1 लाख का बुक वैल्यू है, 1 ही लाख पे वो क्या हो गया, रियलाइज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, if realized value of intangible asset is not given, then it will be assumed that it will be assumed that it is realized, it is not realized, sorry, it is not realized, then it is assumed that it is not realized, और उसको हम लोग नहीं मेंशन करेंगे। इंटेंजिबल एसेट्स माने की गुडविल, इफ अगर मेरे बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है और उसका रियलाइज्ड वैल्यू भी दिया हुआ है, तो हम लोग उसको रियलाइज करेंगे, तब हम लोग रियलाइज में दिखाएंगे, बेचने में दिखाएंगे कि हाँ इस एसेट्स को हम लोग क्या किए, बेच दिए, तो हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेंगे। बट अगर गुडविल का रियलाइज वैल्यू नहीं दिया है तो हम लोग उसको बुक वैल्यू पे नहीं मानेंगे, उसका वैल्यू क्या मान लेंगे, 0, निल, वो रियलाइज ही नहीं हुआ। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो बोलो, कुछ पूछना है? नो सर। नहीं, बढ़िया से यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब लिखो पेमेंट ऑफ, अगला लिखो जर्नल फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, जब हम लोग को लाइबिलिटी को पेमेंट करना है तो फिर वहां पे भी दो सिचुएशन आएगा। ठीक है, वहां पे भी दो सिचुएशन आएगा, एक होगा पेड इन कैश, एक होगा टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। एक क्या हो जाएगा, पेड इन कैश, और एक क्या हो जाएगा, टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, व्हेन वी हैव टू रियलाइज लाइबिलिटीज, है ना, वी हैव टू पे लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ
liabilities, payment of liabilities. तो जब कैश में पेमेंट हो रहा होगा लाइबिलिटीज का, तो व्हाट वी हैव टू डू इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. एंड व्हेन इट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, तो हम लोग क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है. इसमें नोट करके नीचे लिख लेना, if nothing is mentioned, if nothing is mentioned regarding payment of liability, regarding payment of liability, it is assumed that payment has been done in full. Payment has been done in full. Done, sir. DONE. Payment is done in full. ठीक है. तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है लाइबिलिटी से रिगार्डिंग कि हाँ कितना पेमेंट करें, क्योंकि कभी कभी लाइबिलिटीज को लेकर के ये दे सकता है कि इट हैज बीन पेड इन डिस्काउंट बेसिकली. तो अगर डिस्काउंट में पेमेंट किया तो हम लोग उतना डिस्काउंट करके दिखा देंगे. इफ कुछ भी नहीं लिखा है तो हम लोग मानेंगे कि जितना का लाइबिलिटी था वो पूरा का पूरा हम लोग उसको क्या किया है, पेमेंट कर दिए. कोई डाउट? अब अगला लिखो, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ऑब्लिक देके लिख लेना, कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन, कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन. अब देखो जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि जब बिजनेस मेरा बंद हो रहा है, व्हेन वी आर क्लोजिंग आवर बिजनेस, तो इन दैट केस देयर आर सर्टेन लीगल एक्सपेंसेस regarding the closure of the business, so all that comes under realization expenses. So there can be various situations of payment of realization expenses. Okay, there will be different cases. So write down case 1. When realization expenses are paid by the firm, when realization expenses are paid by the firm, so the journal entry will be realization account debit
टू कैश बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। Sir, please repeat. क्या चीज? Sir, if you don't mind, sir, can you repeat again? आवाज क्लियर नहीं आ रहा। Sir, please repeat again, sir, अच्छा if you don't mind. देखो, हम लोग केस 1 लिख रहे हैं ना कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, है ना? तो इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फर्म पे कर रहा है तो फर्म को ही पे करना है ये एक्सपेंसेस। सो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी हम लोग किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। और जो ये पेमेंट होगा ये किस में होगा? कैश में। इसी के लिए वी राइट द एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। मींस इधर वी आर पेइंग इन कैश और बैंक, तो टू कैश और बैंक अकाउंट। Now write on case 2. See, whatever heading we are writing na, it will only be the narration. So remember to write the narration, ना? ये नहीं होना चाहिए कि तुम लोग नरेशन लिखना भूल जाओ जर्नल एंट्री में। नरेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो जो हेडिंग है उसी को हम लोग क्या बना देंगे? नरेशन बना देंगे, ठीक है? सेकंड केस 2 में लिखो व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस are paid by the partner on behalf of firm, on behalf of firm. Now see what is happening over here is who has to pay the realization expense? Business. But partners are paying on behalf of business. ठीक है ना? सो पार्टनर्स को अब बिजनेस से पैसा लेना है ना, जो बिजनेस के बदले में पैसा दिया है अब बिजनेस से पैसा लेगा ना पार्टनर्स। तो पार्टनर्स विल अज्यूम कि वो उसमें क्या किया है? कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया। तो बेसिकली उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? बिजनेस में बढ़ जाएगा। और कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसी के लिए इसमें जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर इससे पहले क्या समझा दिया सर? फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज सर, तो आवाज कट रहा है। ठीक है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को? नो सर, मेरा नेटवर्क वीक है। ठीक है, देखो वापस से बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या था कि जो रियल बेसिकली यहाँ पे बताएं कि जो पार्टनर्स है ना, दे आर पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस को पेमेंट करना चाहिए था उसके बदले में पार्टनर्स पेमेंट कर रहा है। तो इसके वजह से पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा? बिजनेस में इंक्रीज। दे विल अज्यूम कि आई हैव कंट्रीब्यूटेड एज अ कैपिटल। तो एक बार कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद लिख लो केस 3। when realization expenses are paid by the firm on behalf of partner, on behalf of partner. Now see, पार्टनर्स को पेमेंट करना था, ठीक है? अब पार्टनर्स के पेमेंट करने की जगह कौन पेमेंट कर रहा है? बिजनेस। तो बिजनेस पार्टनर से पैसा लेगा। तो देखो ये चीज तुम लोग को बेसिक पता है कि नहीं कि जो भी बिजनेस और ओनर, पार्टनर्स आर द ओनर होती, तो बिजनेस और ओनर
के बीच में कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है ना तो वो डायरेक्टली नहीं होता है, इट इज थ्रू कैपिटल अकाउंट, इट इज थ्रू कैपिटल, मतलब कैपिटल बढ़ेगा घटेगा, है ना। तो अब अगर बिजनेस को पैसा लेना है पार्टनर से तो वो उसके कैपिटल को क्या कर देगा, डिक्रीज, घटा देगा। और कैपिटल घटता है तो क्या करते हैं, डेबिट। इसी के लिए यहाँ जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है। केस 4, when realization expenses are borne, BORN, borne and paid by partners and paid by पार्टनर, मतलब पार्टनर को ही बियर करना था बेसिकली वो एक्सपेंस, और पार्टनर ही उसको क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो क्या इसमें कहीं पे भी बिजनेस इन्वॉल्व है, रियलाइजेशन एक्सपेंस No, पार्टनर sir. को ही देना No, था sir. और पार्टनर दे दिया, तो क्या इसमें कहीं भी बिजनेस इन्वॉल्व हुआ, No, sir. नहीं। तो अगर बिजनेस इन्वॉल्व नहीं हुआ तो क्या बिजनेस के बुक्स में इसका कोई एंट्री होगा, नहीं होगा, क्योंकि नहीं इसमें होगा business सर, involved नहीं है। बिजनेस बॉब नहीं है इसीलिए। तो इसी के लिए हम लोग इसमें लिख देंगे नो एंट्री इज टू बी पास्ड, नो एंट्री इज टू बी पास्ड। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। अब देखो, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है ना, हम लोग इतना सारा केसेस लिखे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ना सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख देगा, नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, देन व्हिच केस वी विल बी ऑप्टिंग। If no information is given regarding realization expenses, then which of the case we will be opting? Just it is mentioned in the question that realization expenses rupees 500. But nothing else is mentioned. Then we will be passing journal entries as per the case 1. That is, the firm has to pay the realization expense and firm has paid. Okay, the realization to cash and bank. If nothing is mentioned regarding realization expenses, then okay. Is it clear? Okay, sir. Yes, sir. Now write down for closing realization account. For closing realization account. अब देखो क्या होता है ना कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर तो कर लिए, हम लोग सारा एंट्री कर दिए रिगार्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ इन रियलाइजेशन अकाउंट देयर विल बी ईदर प्रॉफिट और लॉस। Okay, so when there will be a profit, what will be the journal entry? So first of all, write down in case of profit, in case of profit, जर्नल एंट्री क्या होगा, राइट डाउन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
to partners capital account. ठीक है, और नीचे लिख लो इन केस ऑफ लॉस, in case of loss, just the reverse entry, partners capital account debit to realization account. अच्छा, do you know कि how to calculate profit or loss in journal entries? In ledger तो we can calculate, but if we are writing journal entries, then how we will be calculating profit or loss? So by calculating all the profits. See, wherever we have written realization account, okay, we will be adding all that amount. Means all the realization account which has been debited will be added one side, and all the realization that has been credited will be added one side. And when credit side is more than debit side, then it will be a profit. ठीक है, जिस जिस एंट्री में रियलाइजेशन को डेबिट किए हैं उसको एक जगह ऐड करो, जहां जहां क्रेडिट किए उसको एक जगह ऐड करो. And now we will be seeing that whether the credit side is more or debit side is more. If credit is more, then it is a profit. If debit is more, then it is a Loss. loss. Clear है? Yes, sir. Now one more thing, कि क्या इस जर्नल एंट्री में कंफ्यूजन होता है रिगार्डिंग द प्रॉफिट और लॉस, या क्लियर है? जो भी हम लोग लिखे इन केस ऑफ प्रॉफिट रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और इन केस ऑफ लॉस पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट कब करना है, कंफ्यूजन है या नहीं है? नो सर। No, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया. नाउ ये था रियलाइजेशन. देखो अब जर्नल एंट्रीज हम लोग को ये रियलाइजेशन अकाउंट का खत्म किए, अभी भी हम लोग और भी अकाउंट्स बनाते हैं, हम लोग को सबका जर्नल एंट्री पास करना है. तो राइट डाउन फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, so write down partners loan account debit to bank account. ठीक है, जब भी कोई पार्टनर एडवांस करता है ना लोन बिजनेस को, तो उसके लिए हम लोग अलग से अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट. याद रखना, पार्टनर्स के द्वारा दिया गया लोन इज नॉट इंक्लूडेड इन रियलाइजेशन अकाउंट, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा. पार्टनर अगर लोन दिया है बिजनेस को तो वो रियलाइजेशन में हम लोग नहीं लिखते हैं, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसमें मेंशन करेंगे. क्लियर है? यस सर. एक क्वेश्चन पूछते हैं, सपोज करो कि मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि देयर आर 3 पार्टनर्स, मिस्टर ए, बी एंड सी. ठीक है, अब ये दिया हुआ है नीचे कि मिसेस ए हैज एडवांस लोन टू द बिजनेस. अब ये बताओ कि ये जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट. Realization account. ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा. इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बहुत बार हम लोग ना ये सब छोटा छोटा एरर करते हैं, हम लोग को बहुत ध्यान से देखना होगा. बिकॉज पार्टनर्स कौन है? मिस्टर ए, ना कि मिसेस ए. मिसेस ए पार्टनर नहीं है, मिस्टर ए पार्टनर है. इसी के लिए ये जो मिसेस ए का लोन है ये कहा जाएगा रियलाइजेशन में. अगर यहाँ पे मिसेस ए की जगह मिस्टर ए होता तो ये कहा जाता पार्टनर्स लोन Capital Capital अकाउंट. account.
Yes, sir. तो जो पार्टनर्स होंगे सिर्फ उन्हीं का लोन हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वरना वो रियलाइजेशन में वो आउटसाइडर्स है बिजनेस के लिए, इफ दे आर नॉट द पार्टनर्स. Now write down the next entry. For transfer of reserves and accumulated profit. For transfer of reserves and accumulated profit. So write down reserves account debit, profit and loss, ब्रैकेट में लिख लेना क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना. प्रॉफिट एंड लॉस के आगे क्या लिख लेना ब्रैकेट में, क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट. ये अभी सिर्फ समझने के लिए हम लिखवाएं क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि प्रॉफिट होता है जो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, दैट इज अ प्रॉफिट फॉर अस, ठीक है ना. तो प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिख लेना क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट. वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट. टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Excuse me, sir. हाँ So actually, we have another class right now, sir. हाँ ठीक है. सो आई विल बी, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे. यहाँ तक समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अटेंडेंस बना लियो. Yes, sir. चलो ठीक. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Take care, sir.